A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. Class 10th में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है that is light, reflection and diffraction के बारे में हम स्टडी कर रहे थे और लास्ट की क्लास में हमने मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए स्टडी किया था। आज हम लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन जानेंगे कि क्या होता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हमारा होता है एक तरह से रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है और जो रेज पास होकर हमारी इमेज फॉर्म कर रही हैं, तो जो ऑब्जेक्ट की लेंथ और जो मिरर की लेंथ होती है इनका जो रेशियो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं। In this case, both the distance must be measured perpendicular to the principal axis of the mirror. और जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस आउट होता है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और जो हमारा दोनों डिस्टेंस होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है दोनों ही जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं उनसे जो परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग मेजर करते हैं। The distance above the principal axis are taken as positive and below as negative. ये जब हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई थी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज होता है तो वो हमारा पॉजिटिव होता है और जो इमेज नीचे फॉर्म होती है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो निगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर के साइड रहेगा पर इमेज हमारी ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दोनों साइड ही हो सकती है। For the erect image, the magnification is positive, and for the inverted image, the magnification is negative. जो erect image होती है उस केस में जो magnification होगा वो हमेशा हमारा positive होगा और जहाँ पे inverted image form होगी उस केस में जो magnification होगा वो हमारा negative होगा। अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन का। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमने ये डायग्राम कंसीडर किया है जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा है। ये हमारा ओ डैश ऑब्जेक्ट है। ये हमारी लाइट रेज पास आउट हो रही हैं और जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्म हो रही है जो कि हमारी आई डैश है। और इसके बाद हमने ये दो लाइंस कंसीडर की हैं, एक हमारा ये ओ डैश पी पे है और एक हमारा ये पी डैश वाली लाइन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बताएंगे कि m और m1 और m2 जो है ये हमारा मिरर है, p हमारा ये पोल है, f हमारा प्रिंसिपल फोकस है, c हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा ओ डैश है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है और जो हमारा इमेज है दैट इज आई डैश। ये हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो फॉर्म हो रही है इसलिए ये इन्वर्टेड है और रियल इसलिए क्योंकि ये हमारे मिरर के फ्रंट में फॉर्म हो रही है, तो ये हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज है। इसके बाद है हमारा रे O dash P starting from the tip of the object will pass through I dash after reflection। जो हमने ये वाला रे कंसीडर किया है कि जो पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं कि इस पॉइंट से जो लाइट रे हमारी पास आउट हो रही है, इस ऑब्जेक्ट का जो टिप है इस पॉइंट से जो पास आउट हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद इस इमेज की टिप वाली जो पॉइंट है इससे पास आउट होगी। तो हमने ये दो रेस कंसीडर की हैं जहाँ पे हमारा फिर से देख लेते हैं ओ डैश पी। ये ओ डैश पी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट विल पास थ्रू आई डैश। जब यहाँ से ये पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी आई डैश पॉइंट से पास होगी। ओ और पी जो है ये इस मिरर के परपेंडिकुलर है, ये हमें पता ही है। इसके बाद हम दो एंगल्स कंसीडर करेंगे, एक हमारा है ओ डैश पी ओ वाला है और जो दूसरा हमारा है वो ओ पी
और आई डैश, हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, एक तरह से हम इसके मिरर के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा, सपोज किया जाएगा। और जो ये रे हमारी पास आउट हो रही है, ये इंसिडेंट हो जाएगी और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। तो जो हमारा ये वाला एंगल होगा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, और जो ये वाला एंगल हो जाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब ओ डैश, P और O, तो ये वाला एंगल है, दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड O, P एंड I डैश, और जो ये वाला एंगल हो जाएगा, दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जैसा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू में पता है कि एंगल I हमारा एंगल R के इक्वल होता है, तो आपस में ये दोनों जो एंगल्स हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये हमें पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो ऑब्जेक्ट है इस पे ये परपेंडिकुलर है, और जो इमेज है इस पे ये भी हमारा परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में हमारा P O O डैश, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और P I और I डैश, ये दोनों, ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। ये एंगल I इक्वल टू एंगल R की मदद से हमने प्रूफ किया है कि ये इक्वल हैं और ये दोनों आपस में हमारे परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हमारे ये 90 डिग्री हैं, तो ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे जो ये एक तरह से एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करें, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये हमारे एक कोई एंगुलर मतलब ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो जो हमारा ये ट्रायंगल हो जाएगा O डैश P, ये वाला ट्रायंगल, और I डैश P, ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इसमें वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने पिछले वाले केस में अभी जब हमने रिलेशन निकाला था FUV का उसमें लगाया था। तो हमारा ये I डैश अपॉन O डैश जो हो जाएगा वो हमारा PI अपॉन PO के हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, I डैश ये वाला हमारा अपॉन O डैश, दिस वन विल बी इक्वल टू PI, इस ट्रायंगल का PI अपॉन PO, ये P हो जाएगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा। और इसके बाद जो सारी वैल्यूज है इनकी वैल्यूज हम पुटअप करेंगे। I डैश को हम y2 से डिनोट करेंगे, जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है उसे हम y1 से डिनोट करते हैं, जो हमारी इमेज होती है उसे हम y2 से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो इमेज हो जाएगा I डैश, इट विल बी y2 हमारा नेगेटिव का होगा क्योंकि ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। O डैश हमारा y1 होगा जो कि हमारा पॉजिटिव होगा, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। P और I, ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट I है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज से पोल की दूरी है, तो जो हमारी इमेज से पोल की डिस्टेंस होती है उसे हम V से कंसीडर करते हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव कर रही है तो इसलिए ये माइनस V हो जाएगा, ये हमारा PI माइनस V हो गया। और P और O, ये पॉइंट P एंड दिस पॉइंट O, ये हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, और जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रही है तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जो दूरी होती है उसे हम U कंसीडर करते हैं। तो ये सारे जितने भी थे हमारे, इस सब की वैल्यूज हमें पता चल गई है। ये सारी वैल्यूज हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो हमें I डैश की जगह माइनस y2, O डैश की जगह y1 विल बी इक्वल टू PI की जगह हमारा माइनस V एंड PO की जगह हमारा माइनस U निकल के आ जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो हमारा रेशियो होता है इमेज की जो मतलब लेंथ है अपॉन जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है। तो जहाँ पे इमेज की जो लेंथ है दैट इज y2 और जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है दैट इज y1। ये हमारा माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा v अपॉन u हो जाएगा, और इस माइनस साइन को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, y2 अपॉन y1, जिसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस v अपॉन u के। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया लीनियर मैग्निफिकेशन का, कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, जो इसकी इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ v अपॉन u। और ये सेम फॉर्मूला हमारे दोनों ही मिरर में मतलब एप्लीकेबल होता है फॉर द कॉनकेव मिरर ऑल्सो एंड फॉर द कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो।
अब ये एक टाइप की समरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो y2 अपॉन y1 होता है। y2 हमारा हाइट ऑफ द इमेज है, y1 हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये हमारा इक्वल होता है माइनस v अपॉन u के। v हमारा है, जैसे पता है u जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है मिरर का, और v जो है वो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से। तो हमारा ये पॉइंट्स हैं दोनों हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कौन कौन से केसेस है, हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो हमारा मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन u। तो m हमारा पॉजिटिव उस कंडीशन पे होगा जब हमारा u जो है वो नेगेटिव होगा और v हमारा है पॉजिटिव होगा। अब जैसा कि देख सकते हैं कि ये माइनस का साइन अगर हम साइड रखें और v और u खाली कंसीडर करें, तो अगर हमारा u निगेटिव है, u हमारा निगेटिव ही होगा क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ही लाई करेगा, तो u हमारा निगेटिव होगा। और v जो हमारा है वो पॉजिटिव बता रहा है, तो उस केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रही होगी, तो उस केस में हमारा v जो होगा वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो उस केस में हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा ये हमारा माइनस यू हो जाएगा, ये प्लस वी हो जाएगा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव उस केस में रहेगा जब हमारा u भी निगेटिव रहेगा और v भी निगेटिव रहेगा, मतलब जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है वो रियल इमेज फॉर्म हो रही है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमारा निगेटिव रहेगा ही क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है। और जो हमारा इमेज है, ये हमारा इमेज जहाँ पे फॉर्म हो रही है उसका डिस्टेंस हमारा जब नेगेटिव होगा, मतलब हमारी इमेज जो है वो मिरर के आगे की साइड फॉर्म हो रही है, इस वजह से इन फ्रंट ऑफ द मिरर एक तरह से फॉर्म हो रही है। तो उस केस में जो हमारा v हो जाएगा दैट विल बी निगेटिव, तो उस केस में हमारा मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा जो m होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारा u होता है वो हमेशा हमारा नेगेटिव ही होगा क्योंकि वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो लेफ्ट साइड रखा होता है, इसलिए हमारा u हमेशा नेगेटिव होगा। और जो हमारा v होगा वो हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि जो इसमें इमेज फॉर्म होती है वो हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, तो उस केस में जो हमारा v होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो गया, प्लस हो गया। तो हमारे कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है कि कब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है कब पॉजिटिव है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। अब हम जानेंगे कि कॉनकेव मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स टू गेट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ हमारे कॉनकेव मिरर का यूज होता है। दे आर यूज्ड इन द एज अ शेविंग मिरर टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ द फेस। शेविंग मिरर में भी इसका यूज होता है। दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं जिससे वो टीथ का लार्जर इमेज देख पाए। Large concave mirrors are used to concentrate the sunlight to produce the heat in the solar furnace। और बड़े बड़े कॉनकेव मिरर होते हैं वो यूज किए जाते हैं जिससे वो सनलाइट को कंसेंट्रेट कर सकें और सोलर फर्नेस में हीट प्रोड्यूस करने के लिए मतलब उसका यूज कर सकें। अब आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। Convex mirror gives the erect and the diminished image of the object. They also had the wider field of view than the plane mirror। मतलब अगर हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसे हम अपनी गाड़ी के आगे वाले मतलब इस पोर्शन पे लगाते हैं तो हमें बहुत ही वाइडर व्यू मिलता है, मतलब इस जरा से हम लोग मिरर में बहुत ज़्यादा ही एरिया कवर कर लेते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं। So that's all for today's class। हमने आज लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में स्टडी किया और यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी किया। इसी से हमारा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट एंड होता है और नेक्स्ट लेसन में हम इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसके बारे में स्टडी करेंगे। So that's all for today's class। If you like this video then please hit the bell icon so that you can receive the notifications about the next lessons। Thank you for watching this video and keep supporting।